हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। सो वेलकम बैक टू माय चैनल अपना दी क्यूरियस। सो अब वो घड़ी लगभग आ गई है। आज 27 अप्रैल है, मंडे का दिन। एंड आपका 28 को तो नहीं, लेकिन 28 को भी शायद आ सकता है, लेकिन 29 या 30 तक आप लोग का रिजल्ट पक्का पक्का आ जाएगा। या फिर मैं कहूँ कि इस वीक में तो आ ही जाएगा आपका, फ्राइडे तक तो पक्का, सैटरडे तक। मतलब वो मैंने लेट ही बोल दिया, 30 या 29 ही को समझिए आपका रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली सीबीएसई का आ गया है, तो आईसीएसई भी अब कोशिश करेगा जल्दी लाने का। और मैं भी कश्मीर गया हुआ था, फिर अभी टिकट नहीं मिला, तो अभी दिल्ली में हूँ, फिर कल वापस कलकत्ता हो जाऊँगा। तो रिज़ल्ट का एक बता दें कि उतना वही कि कब रिज़ल्ट आएगा। आप लोग बहुत टेंशन में थे, सही बात है, टेंशन आप बच्चे लोग को हो ही जाता है कि रिज़ल्ट है, बाप रे बाप, घबराहट। देखिए मेरे टाइम में भी मैं बहुत घबरा गया था कि रिज़ल्ट कैसे होगा, क्या होगा, ठीक है। तो अचानक ही हुआ, मैंने सोचा था कि 2-3 मई 4 मई तक आएगा, हर जगह यही अल्लाह था। अचानक ही मैसेज आया कि कल सुबह सुबह रिज़ल्ट है। मेरी हिंदी वाली मैम ने ग्रुप में भेजा, व्हाट्सएप ग्रुप में, कि कल रिज़ल्ट है। मैं एकदम शॉक में था। एंड उसके बाद कि अचानक ही मैं फिर यहाँ वहाँ देख रहा हूँ। लेकिन देखिए मैं आपको बताऊँ कि अभी आप इतना सर्च करिएगा कि कहाँ कहाँ रिजल्ट है, कब रिजल्ट है, एक एक बार देख रहे हैं, उसका ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अभी चिल रहना है, चिल रहना है, तो पता ही है आप लोग को। लेकिन देखिए रिजल्ट के लिए जो है ना, आप लोगों का रिजल्ट जो है वो 29-30 तक तो आ ही रहा है। मतलब आप लोग समझ गए कि हाँ 29-30 तक मेरा रिजल्ट आ रहा है, मतलब परसों या तरसों वगैरह रिजल्ट आ रहा है। लेकिन अब रिजल्ट आ रहा है तो हर जगह यही है कि रिजल्ट कब आ रहा है, रिजल्ट कब आ रहा है। रिजल्ट तो आ ही जाएगा, है ना। और आप जो एक्सपेक्टेड कर रहे हैं ना, उससे ज़्यादा ही आएगा। देखिए इसमें भी कुछ कुछ पॉइंट्स है, मैं वो क्लियर कर दूं ताकि आप लोग को जो है ना रिजल्ट में उतना दिक्कत ना हो। जैसे अगर आप लोग का सही एक्सपेक्टेशन होगा, जैसे मेरा था 93, तो मेरा 94.6 आया, मतलब 1.6% बढ़ा। तो आप लोग का भी एक अप्रॉक्स होगा हर एग्जाम में कि मेरा इतना आ रहा है, इतना आ रहा है, इतना आ रहा है, तो उससे थोड़ा थोड़ा बढ़ जाएगा। अब आप लोग ज़्यादा ही अप्रोक्सीमेट लगा देंगे, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा ही रख देंगे, तो आप लोग का उसी हिसाब से आएगा। अब मान लो कि मैं सोचा 93, अब मैं सोचता कि बोर्ड में ज़्यादा बढ़ा के दे देते हैं, तो मैं 96 सोच लेता। तो उस चक्कर में मेरे पिछले साल मतलब कि बहुत सारे बच्चे के मेरे दोस्त थे, और भी बहुत मैंने सुना कि एक्सपेक्टेशन से कम आए, सब बोले। क्यों? क्योंकि उनका एक्सपेक्टेशन ही हाई था। आप लोग का एक्सपेक्टेशन जो है ना मीडियम होना चाहिए, तब आप लोग को खुशी होगा या आप लोग सेटिस्फाई रहेंगे कि हाँ मेरा इतना नहीं। तो फिर रिजल्ट में क्या होगा ना, आपके सब दोस्त बोलेंगे कि देखो ना भाई, मैंने इतना सोचा था 95 आया 93, ऐसा सोचा था आया उससे कम, ठीक है। तो वो सब ना हो, इसलिए पहले ही एक कह रहता है ना कि हाँ चलो भाई मैंने इतना सोचा था, फैमिली को भी इतना ही बोल दिया, तो उससे थोड़ा सा बढ़ाई के आगे। जैसे मुझे लगा था कि 95 तो मेरा टच करना एकदम मुश्किल ही है, लेकिन फिर भी अप्रॉक्स उतना आ ही गया, ठीक है। दिक्कत नहीं है। अब देखिए रिजल्ट आ गया, अब आपका रिजल्ट आएगा। जब आपका रिजल्ट आएगा तो देखिए मैं जैसे एक ये रिएक्शन वीडियो शूट किया था, वो मेरा प्राइवेट था, लेकिन आप लोग भी अपना एक रिएक्शन वीडियो शूट कर सकते हैं। एंड अपना अपनी खुशी के लिए रिजल्ट डे में खुश रहना है। रिजल्ट डे में कुछ नहीं कि हाथ कब कब आ रहा है, ये सब कुछ नहीं होता है। नॉर्मल जैसे एग्जाम में आप लोग पहले बहुत डर रहे होंगे कि भाई एग्जाम में क्या करना है, क्या करना है। लेकिन जब पेपर आ जाता है तो आप लोग ये नोटिस किए होंगे कि डर एकदम गायब ही हो जाता है। पहले ही दिन अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज ही देखेंगे तो डर बिल्कुल आप लोग का गायब हो चुका होगा जब पेपर लिख रहे होंगे, तो मतलब लगता ही नहीं है। फिर उसके बाद 3-4 एग्जाम तो नॉर्मल एग्जाम दे रहे हैं, बोर्ड्स का थोड़ी दे रहे हैं, जैसे नॉर्मल सब देते हैं, ठीक है। तो वैसे ही जब आपका रिजल्ट आएगा तो लगेगा उस टाइम थोड़ा धक धक करता है, ऑब्वियसली हार्ट बीट तेज हो जाता है, फास्ट हो जाता है। लेकिन जब आप लोग का फाइनली रिजल्ट जो आ जाएगा, देख लीजिएगा, तब आप लोग का डर एकदम खत्म हो जाएगा। एक फ़ोन लेके रखिएगा, 2 फ़ोन, अगर फ़ोन में देख रहे हैं तो 2 फ़ोन रखिएगा, ताकि एक में कैलकुलेट कर ले। अगर लैपटॉप पे, जैसे मैंने लैपटॉप पे देखा था, सो आप लोग फ़ोन में अपना बेस्ट ऑफ 5% कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। बेस्ट ऑफ 5 में वही जो इंग्लिश को छोड़ करके जो आप लोग का सबसे कम मार्क्स होगा, जो 6 सब्जेक्ट होता है ना, एवरेज में जो 6 होता है, उसमें एक सब्जेक्ट जिसमें सबसे कम है उसको छोड़ दीजिएगा। तो इससे आप लोगों का बेस्ट ऑफ 5 निकल जाएगा। ये भी क्लियर हो गया। अच्छा, अब आपका रिजल्ट आ गया, तो अब आप लोग, कोई कुछ बंदे होते हैं कि मतलब बच्चे होते हैं कि नहीं मैं किसी को बता ही नहीं रहा, अपना रिजल्ट एकदम छुपा रहा हूँ, दूसरे से सिर्फ पूछ रहा हूँ। ये सब काम मत कीजिए। देखिए अगर आप लोग को नहीं बताना है, आप लोग का अपना प्राइवेसी, आप लोग अपने छुपा के रखिए। आप कोई कोई होता है ना, कोई कोई आप लोग के स्कूल में भी होगा कि पूछ लेगा सबसे कि भाई तुम्हारा कितना है, तुम्हारा कितना है, तुम्हारा कितने का। तो यूआईडी सब लोग रखते हैं कि इसका इंडेक्स नंबर क्या है, यूआईडी क्या है, सब लेकर के, और रिजल्ट चुपचाप देख रहे हैं बैठ करके, ठीक है। अगर आप लोग को किसी को बताना है तो उससे पूछ लीजिए, ठीक है। वो शेयरिंग हुआ, आप लोग का है, छुपाना क्या है। हाँ भाई मैंने जितना मेहनत किया उतना मेरा आ रहा है, ठीक है। अगर कम आ रहा है तो देखिए कम किसी का नहीं आता है। ऐसा नहीं है कि कोई 100 का लिखा है और उसका 60 आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है बोर्ड्स में। ऑब्वियसली आईसीएसई का भी अपना नाम है। देखिए मैथ्स का पेपर लीक कितना हल्ला हुआ था, लेकिन कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ। एंड भी बहुत कुछ, आप मैथ्स का पेपर लीक की वजह से कितना हुआ, फिजिक्स पेपर लीक किए, वो कितना वीडियोज डल गया, ये पेपर लीक हो गया, लैंग्वेज का पेपर लीक हो गया, सब, लेकिन कुछ हुआ। अभी अभी सब नॉर्मल है। अब आप लोग का 11th का तैयारी भी चल हो गया, कुछ नीट कर रहे हैं, कुछ जेई का कर रहे हैं।
सो ये सब आप ये सब चीज़ छोड़िए, जितना आ रहा है आप लोग उसमें खुश रहिए। हाँ, अगर आपको लोग को लग रहा है कि नहीं मेरा बहुत कम आया है, तो ICSE खुद ही रीचेकिंग का ऑप्शन देता है, लेकिन उस पर भी जो है ना आप लोगों का जो है ये चेक होता है कि सारे क्वेश्चन चेक हुए हैं या नहीं। ये भी मैं आपको बता दूं, मतलब कि आपके नंबर इंक्रीज होने के, जैसे कि मान लो कि आपका पेपर चेक हुआ है, तो कुछ ऐसा मान लो कि क्वेश्चन नंबर 2 सपोज चेक नहीं हुआ, एग्जामिनर चेक करना भूल गया, तो वो बस रीचेक में चेक होता है कि आप लोगों का वो कुछ सारा क्वेश्चन चेक हुआ है यानी नंबर नहीं बढ़ता है। नंबर बढ़ाने के लिए, नंबर मतलब समझिए बढ़ता ही नहीं, अगर आपको पूरा कॉपी ही रीचेक करवाना है कि क्या बोलते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 3 मार्क्स का था, इसमें आपको 2 स्टेप मार्किंग मिलना चाहिए था, 1 ही मिला मान लो, ठीक है, सपोज दैट, तो 3 मार्क्स में आपको 1 ही मिला, 2 मिलना चाहिए था, तो उसके लिए आपको और एक्स्ट्रा पे करना होगा दोबारा। मतलब एक बार रीचेक करने से ये चेक होगा कि सब क्वेश्चन चेक हुआ है या नहीं, दूसरी बार अगर आप रीचेक करने देते हैं एक्स्ट्रा पैसा देंगे, तब आप लोग का पूरा पेपर ही रीचेक होगा, उसमें आप लोगों का नंबर बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, वो अलग केस है, ठीक है। तब आप लोग को देखा जाएगा कि नहीं नहीं ये स्टेप मार्क में 2 दिन मिलना चाहिए था, 1 ही मिला, तब वो 1 नंबर आपका बढ़ जाएगा। लेकिन उतना बोर्ड में ऑब्वियसली नहीं होता, और क्वेश्चन छूटने वाला बात हो सकता है कि टीचर बहुत चेक कर रहा है, बहुत चेक कर रहा है, तो छूट गया, लेकिन उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, 1 2 ही मार्क्स का पड़ता है, उतना ज़्यादा कि अब आप कोई 80 सोच रहा है उसका 60 आ गया तो वो सोच रहा है कि पैसा दे के बढ़वा ले, नहीं हो पाएगा, 1 2 नंबर ही बढ़ेगा। सो अब जो भी जैसा भी आप लोग का रिजल्ट आएगा, आप लोग को बिल्कुल चिल रहना है, ठीक है भाई, जैसा रिजल्ट आया खुश रहना है ना। अब उतना टेंशन की ये ऐसा हो गया वैसा हो गया, अब 11 चालू भी हो गया, आप लोग का सब स्कूल खुल गया, स्कूल जा रहे हैं, तो अब ठीक ना, दिक्कत नहीं है, अब 10th खत्म हो गया। ऐसे भी 10th का रिजल्ट उतना काम नहीं आता है, पर हाँ रहता है वैल्यू उसका भी, ऐसी बात नहीं है, 10th का बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मेरे ही दादा ने 1947 में 10th किया था, तो उसका भी वहाँ इंडिपेंडेंस डे में, मतलब जब इंडिपेंडेंस हुआ था इंडिया, तभी उसका भी अभी भी वैल्यू है ना। तो मतलब कुछ भी कहिए, आपका 10th का रिजल्ट का बोर्ड का वैल्यू होता है, लेकिन आपका कहीं काम नहीं आता है वो। जैसे कि आप सोचेंगे कि 10th से ही मुझे कोई 1 लाख का जॉब दे दे, वो ऑब्वियसली नहीं हो पाएगा, या 1.5 लाख का, 5 लाख का, ऐसे कुछ होगा नहीं होगा। आप लोग को डिग्री चाहिए, कॉलेज चाहिए, IIT से कोई होगा उसको 1 करोड़ का पैकेज मिल जाएगा। हाँ कि अभी IIT में अगर कोई CS से है, मैं उसका बात कर रहा हूँ, तो 1 करोड़ का तो पैकेज आराम से मिल जाएगा। सो वही बात है कि अब जैसा भी आप लोग का रिजल्ट आएगा, जब आप लोग रिजल्ट खोलेंगे आराम से चेक करेंगे जितना आएगा। और हम लोगों ने, मैंने भी कुछ मेहनत किया, आप लोगों ने भी देखा, मैं तो मतलब हेल्प करने के लिए ये स्टार्ट किया था कि कुछ हेल्प हो जाए। सो मैं अपना यहाँ पे ID दे दूँगा, आप लोग अपना रिएक्शन वीडियो हो तो भेज दीजिएगा, नहीं तो आप लोग अपना UID वगैरह भेज दीजिएगा। मैं भी देखूँगा कि मैंने जो पढ़ाया, तो वैसे मतलब मैंने पढ़ाया तो ऑब्वियसली नहीं, लेकिन मैंने जो कुछ हेल्प किया, तो मेरे स्टूडेंट जो देख रहे हैं वीडियो, वो कैसा कैसा परसेंटेज लाए हैं, सब तो अच्छा ही कमेंट आ रहा था, तो मैं देख लूँगा कि कैसा परसेंटेज है। UID भेज दीजिएगा, और अगर हो तो अपना रिजल्ट भी भेज दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और सेलिब्रेट करना है रिजल्ट जितना भी हो। देखिए आपने अगर 70% आ रहा है ना, तो उतना ही मेहनत किया था, खुश रहना। ICSE में मैंने देखा एकदम खत्म बच्चा था वो, मतलब कि बिल्कुल मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि वो पास भी हो पाएगा, ठीक है। उसका भी 60% आया था, 57 आया था उसका, 57 अप्रॉक्स, तो 60 बोल सकते हैं, चलो 60 आया, ठीक है। तो वो एकदम मुझे लग रहा था, डाउट था कि पास हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो मैं तो नाम रिवील नहीं करूँगा, लेकिन देखिए ऐसा होता है। तो मतलब फेल का तो बिल्कुल 1000 बच्चे, 1.5-2 लाख में 1000 बच्चे मुश्किल से फेल होते हैं, तो फेल वेल का तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आप लोग को लग रहा है कि मैं एकदम ही खत्म हूँ, क्योंकि मैंने देखा है ना, जो एकदम ही फेलर स्टूडेंट, मैं फेलर तो नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ जो एकदम ही वीक होता है ना, जिसका कुछ भी नहीं समझ में आ रहा वगैरह दिक्कत है, उसका भी 57% मैंने देखा है। तब मैं समझ गया कि नहीं, वो जो बच्चा एब्सेंट हो गया, या जो बच्चे ने बिल्कुल पूरा पेपर ही छोड़ के आ गया, वो बच्चा सिर्फ फेल होगा। वो भी मुझे नहीं लगता कि वो कहीं होगा, 1000 बच्चे, वो पता नहीं वो कहाँ होंगे, ठीक है, तो उनको छोड़िए। लेकिन अभी आपको 70% 80% जितना आ रहा है, आप लोग को उसमें खुश रहना है। 80% बहुत बुरा नहीं होता है, 90% बिल्कुल बुरा नहीं होता है, 90% में तक वो खुश रहना है। यहाँ बहुत सारे वीडियो मैं रील में देख रहा हूँ कि 89 आ गया, पेरेंट्स बोल रहे हैं उफ थोड़ा मेहनत कर लेता। अरे 89 कितना अच्छा है, 89 90 बोलिए कि मेरा 90 आया, 89 एक ही परसेंट तो कम है। और क्या 90 लगा रखा है आपका, 93 94 जो भी आ रहा है, परसेंटेज कुछ मैटर नहीं करता है, आप लोग का मेहनत मैटर करता है, कितना मेहनत किया है ना। अब उसका रिजल्ट इंशाल्लाह बहुत अच्छा आएगा। आप बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से मतलब रिजल्ट, मतलब एकदम टेंशन ही नहीं है, रिजल्ट आप लोग का बहुत अच्छा आएगा। अब बस चलिए, आप लोग अच्छे से समझ गए कि रिजल्ट डे में क्या करना है। जब रिजल्ट आएगी अच्छे से फ्रेंड से बात करना है, आप भी बता दीजिए अगर अपना रिजल्ट बताना है तो। दूसरे, हाँ अगर आपको नहीं बताना है तो आप उनसे भी मत पूछिए, आप बोलिए कि ठीक है जितना मैंने मेहनत किया था उतना आ गया। अब सबको शिकायत कर रहा है भाई देखो ना, एक्सपेक्टेशन कम आया, एक्सपेक्टेशन से कम आया। आपका एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होगा तो कम ही आएगा। एक्सपेक्टेशन अगर आप लोग का जितना पता है कि भाई मेरा इतना आने वाला है, उससे थोड़ा ज़्यादा ही आएगा, ठीक है। एक्सपेक्टेशन ज़्यादा मत रखिए, हाई एक्सपेक्टेशन नहीं। जितना आपको लग रहा है कि जैसे मैं अप्रोक्स की 60 मार्क्स आने वाला है, तो 60 to 63 आ जाएगा, या हो सकता है 60 आए, क्योंकि मेरा जो एक्सपेक्टेशन था उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट, जैसे मैथ्स में मैंने 95 सोचा था, एग्जैक्ट 95 आया। और भी 1-2 सब्जेक्ट थे जिसमें मैंने सोचा था, कंप्यूटर में मैंने सोचा था कि 94 93 2 मार्क्स बढ़ गया, 95 आ गया। तो कंप्यूटर मेरा थोड़ा गड़बड़ भी हो गया था, बताया मैंने, सब बात बता ही दिया। सो वही इंस्टा मेरा यहाँ पे मैं आप लोग को फिर दिखा दूंगा। यहाँ आप लोग अपना UID वगैरह भेज दीजिए, मैं भी चेक करूँगा कि अगर आप लोग का, और प्राइवेसी मैं रिवील नहीं करूँगा,
अगर आप लोग ये करेंगे तो मैं एक और वीडियो जब रिजल्ट डे होगा तो उसमें डालूंगा कि कैसे कैसे स्टूडेंट्स ने डाला, आप लोग का नाम वगैरह हाइड करके। अगर आप लोग नाम वगैरह रिवील करना चाहें तो आप मैं आपसे पूछ लूँगा, ठीक है, उसका टेंशन नहीं है। एंड रिएक्शन वीडियो भी अगर आप लोग को भेजना है तो वो भेज सकते हैं, सब आप लोग की मर्जी, ठीक है। एंड आप लोग बताइएगा कैसा रिजल्ट आया, एंड बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। सीबीएसई वालों का भी बहुत अच्छा आया है, आप लोग ने मेहनत किया है ना भाई, बहुत अच्छा है, ठीक है। ये नहीं है कि भाई इतना कम आया, वो आया, ये आया, जितना आया बहुत अच्छा। अब आप लोग को आगे बढ़ना है, 11 फोकस करना है, 12 फोकस करना है, नीट निकालना है, जेई निकालना है, और जो फील्ड में आप लोग जाना है, कोई कॉमर्स लेके सीए बनना चाह रहा है, कोई आईएएस का तैयारी कर रहा है, आईपीएस का, आप लोग अपने लाइफ में सक्सेसफुल बने। एंड चलिए, बहुत बातें हो गई, अब बेस्ट ऑफ लक, आप लोग का रिजल्ट उम्मीद है बहुत अच्छा है। एंड चलिए अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, रिजल्ट डे वाले वीडियो में। रिजल्ट डे में मैं एक वीडियो बना दूंगा, तब तक मैं कलकत्ता भी पहुंच जाऊंगा। चलिए अब आप लोग अपना ध्यान भी रखिए और एकदम चिल रहिए। मम्मी लोग को बोलिए कि एकदम पार्टी कीजिए, 90% आए क्यों नहीं पार्टी करेंगे भाई। पेरेंट्स को बोलिए कि देखिए अफलान भाई ने बोला पार्टी करेंगे, सब आप लोग को रिजल्ट डे है भाई, एक दिन मत पढ़िए। 11 में ठीक है एकदम कि रिजल्ट डे में भी पढ़े जा रहे हैं, रिजल्ट डे में आराम से घूमिए, रेस्टोरेंट में जाइए, खाना खाइए, रात का डिनर कीजिए, लंच कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इंजॉय कीजिए एंड खुश रहिए। रिजल्ट डे में अपना बताइए, दूसरे से पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप एकदम चिड़चिड़े मत बनिए कि एकदम मैं किसी को बता ही नहीं रहा, रो रहा हूँ। रिजल्ट डे में बहुत कोई रोते हैं, नहीं बहुत अच्छा है, आप लोग को रोने का क्या है, ठीक है। एंड चलिए अब हम लोग मिलेंगे रिजल्ट डे में, मतलब मैं एक वीडियो डाल दूंगा उस दिन। एंड आप लोग को अगर होगा तो ये वापस मैंने डाल दिया, आप लोग अपना यूआईडी वगैरह भेज दीजिएगा। और आप लोग का एग्जाम बहुत अच्छा गया है एंड होप सो रिजल्ट भी एकदम बेस्ट आए और आप लोग एकदम मचा दे। तो चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, ध्यान रखिए, टेक केयर।